माता पार्वती शंकर के समक्ष अपने दोनों हाथों को जोड़कर इस जन्म में पूछ रही हैं कि प्रभु जरा बताइए कि आपके कंठ में ये जो पड़ी मुंडों की माला है ये किसके मुंड हैं? पार्वती, ये उसके मुंड हैं जिससे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। अच्छा, मैंने तो सुना था कि आप सबसे अधिक मुझी को प्रेम करते हैं। हाँ पार्वती, मैं प्रेम तो सबसे अधिक तुम्ही को करता हूँ। फिर ये मुंड भी तुम्हारे ही मुंड है। मेरे मुंड? हाँ पार्वती, जब तुम बार बार सृष्टि में आती हो, जन्म लेती हो और अपने शरीर को त्यागती हो ना, तो मैं तुम्हारे मुंडों को माला में पिरोकर अपने कंठ में धारण कर लेता हूँ। तुम मेरी अर्धांगिनी ही नहीं पार्वती, तुम मेरी कंठाधार भी हो। प्रभु, लेकिन ऐसा क्या होता है कि मैं बार बार शरीर त्यागती हूँ और आप शरीर नहीं त्यागते? शंकर कहते हैं कि उसका कारण एकमात्र है राम। मैं जो दिन रात राम नाम का जप करता हूँ ना, उसी के कारण मैं इस मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्त हो चुका हूँ और तुम अभी भी इसमें फंसी हो। प्रभु, मेरे सभी संशय तो दूर हो चुके हैं, मैंने मान लिया है। मैं ये जान गई हूँ कि राम परमात्मा है, लेकिन फिर भी मन में एक छोटी सी जिज्ञासा है। मुझे बताइए कि ये परमात्मा निर्गुण है या सगुण है? आप कहते हैं परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, उसका तो कोई आकार ही नहीं है। तो फिर ये राम जी तो सगुण रूप में आ गए हैं, ये तो निराकार नहीं है, ये तो आकार लेकर आए हैं। तो क्या वो निर्गुण परमात्मा और ये सगुण राम दोनों भिन्न हैं या एक ही हैं? और यदि ये दोनों एक ही हैं, तो फिर परमात्मा को उस निर्गुण रूप के सगुण रूप लेकर पृथ्वी पर आने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यदि वो निर्गुण है तो क्यों आता है अवतार लेकर पृथ्वी पर? मुझे बताइए। शंकर जी उत्तर देते हैं कि देवी, वो परमात्मा है तो निर्गुण, है तो निराकार, लेकिन अपने भक्त के भाव को पूर्ण करने के लिए वो इतना सहज है कि भक्त जब मन में कोई भाव रच लेता है, कोई रूप रच लेता है, तो उसके भाव को पूर्ण करने के लिए, उसके मन को आनंद देने के लिए वो निर्गुण परमात्मा पृथ्वी पर सगुण रूप लेकर अवतरित हो जाता है। लेकिन आवश्यकता क्या पड़ती है? क्या वो दोनों अलग है? नहीं, दोनों अलग नहीं है पार्वती। जैसे जल निराकार है, जल का कोई आकार नहीं है, लेकिन जब हम उसी जल को एक निश्चित टेम्परेचर पर फ्रिज में रख देते हैं, तो वो जल उस बर्तन का आकार लेकर बर्फ बन जाता है जिस बर्तन में वो रखा है। वो कटोरे में रखा है तो कटोरे का आकार ले है। ऐसे ही जब कोई भक्त स्वयं को अपने भक्ति के टेम्परेचर पर तपाता है, तो वो निर्गुण निराकार परमात्मा भक्त के भाव को पूरा करने के लिए धरती पर सगुण रूप में आ जाता है। ऐसे ही राम जी सगुण रूप में अवतरित हुए हैं।